हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो अभी इस वीडियो में मैं आपके लिए मैथ्स 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाली हूँ, चैप्टर नंबर 4 एंड 5 के। तो बहुत सारे बच्चे ना मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैम इंग्लिश मीडियम में दे दो, क्योंकि जो मैंने चैप्टर 1 और 2 अपलोड किया है वो उर्दू मीडियम के लिए अपलोड किया है, तो पॉसिबल नहीं हो रहा दोनों मीडियम में मुझे बनाना। इसीलिए मैं चैप्टर 4 और 5 का जो है ना यहाँ पे दोनों मीडियम के लिए एक ही वीडियो बना रही हूँ, तो इसको ही करना है। कुछ टेंशन मतलब, मैं क्लियरली समझा दूंगी यहाँ पे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करके यहाँ पे मैं चैप्टर नंबर 4 के ड्रॉ करके भी बताऊंगी आपको कैसे करना है। तो चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स 2। सबसे देखो यहाँ पे, सबसे पहले हम अभी चैप्टर नंबर 4 पे चलते हैं। कौन सा? चैप्टर 4। चैप्टर 4 हमारा कौन सा है? कंस्ट्रक्शन, यानी कि उर्दू में हिंदसी अमल उसका नाम है। तो देखो यहाँ पे 4.1 पे चलो। पहले आपको आना है 4.1। सारे बच्चे टेक्स्ट बुक निकाल के सामने रख लेना है। अपने वीडियो देख रहे हैं तो टेक्स्ट बुक निकाल के सामने रखो। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, 100% 4.1 में का एक क्वेश्चन रहेगा पेपर में 3 या 4 मार्क्स के लिए, 100%। तो देखो यहाँ पे अभी आपको एक क्वेश्चन दिया गया है 4.1 का। एक ट्रायंगल है, मतलब मुसल्लस LMN, और उसके सिमिलर में यहाँ पे कौन है? ABC है, ठीक है। ये दो दिए गए हैं, तो आपको इसके अंदर जो है ना यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई हैं। AB की वैल्यू जो है वो कीमत कितनी दी गई है? AB की 5.5 दी गई है। फिर उसके बाद यहाँ पे BC दिया गया है 6, और फिर उसके बाद यहाँ पे CA दिया गया है। CA और AC का मतलब एक ही है, 4.5 सेंटीमीटर ये दिया गया है। और क्या दिया गया है यहाँ पे? BC/MN कितना है? टेक्स्ट बुक सामने लेके रखो, क्वेश्चन देखो, 5/4 है। तो क्या निकालना है हमें? ABC और LMN ट्रायंगल यानी कि मुसल्लस से निकालने हैं दोनों भी। तो अब कैसे निकालना है देखो यहाँ पे। अब देखो डायरेक्टली हम ABC की सारी वैल्यू मालूम है, AB की मालूम है, BC की मालूम है, CA की मालूम है, हम निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले रफ फिगर निकाल के लूँगी। देखो स्टेप वाइज बता रही हूँ मैं। यहाँ पे अब ABC निकालना है हमें। क्वेश्चन में बोला है ABC बनाओ और LMN भी बनाओ। तो ABC बनाने के लिए अब देखो BC की वैल्यू कितनी है? 6 है। AB की वैल्यू कितनी है? देखो यहाँ पे 5.5 है, और CA की वैल्यू कितनी है? 4.5 है। अब इसको हम बना सकते हैं। कैसे बनाना है दिखाती हूँ। देखो बच्चों यहाँ पे पहले रफ ही बना के लेना है। ABC की वैल्यू हमें दी गई है, बना रहे हैं हम। तो देखो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे बनाती हूँ इस तरीके से। यहाँ पे थोड़ा लेती हूँ मैं। कितना है ABC में? BC यहाँ पे नीचे कितना है? 6 सेंटीमीटर। यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट करना है आपको। 6 सेंटीमीटर यहाँ पे आया, ख़त्म हो। फिर इसको हम नाम क्या देंगे? इस तरीके से BC। फिर अभी क्या करना है देखो, पेंसिल जो है ना आपके कंपास में, बच्चे इसको करकट भी बोलते हैं, तो इसमें डालना है। और यहाँ पे AB कितना है? 5.5 सेंटीमीटर। तो अभी देखो AB 5.5 है, तो कैसे लेना है? ये पट्टी को है ना ऐसे पकड़ना है। 5.5, ये 5 यहाँ पे, 5.5 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे पहले 5.5 पे यहाँ पे रखते हैं, फिर इसको ऐसे बड़ा करते हैं ऐसे। तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे 5.5, तो ऐसे यहाँ पे मार्क लगा लेंगे। इधर से कितना है AC? 4.5 है। तो यहाँ पे ये देखो 4.5 कहाँ पे आएगा हमारे स्केल पे? ये यहाँ पे 4.5 है, तो इसको ऐसे कम करेंगे और यहाँ पे रख के जो है ऐसा मार्क लगाएंगे। फिर इसको ऐसे जोड़ेंगे। ये देखो ऐसे जो है ना यहाँ से जोड़ देंगे ऐसे, और यहाँ पे ये नाम है A। समझ गए? ये तो बन गया। लेकिन अभी यहाँ पे LMN बनाना है। LMN की वैल्यू तो मालूम ही नहीं है, तो क्या करेंगे? इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए हमें देखो बहुत ही सिंपल मेथड्स है कैसे सॉल्व करना है। LMN बनाने के लिए हमें अब क्या करना है, और यहाँ पे ये माप भी लिखने हैं। 5.5 यहाँ पे ये 6 और ये 4.5 जो बनाया हमने। फिर अभी LMN पेंसिल से बनाना है, डायग्राम पेन से नहीं। तो LMN बनाने के लिए हम अब सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले ये दो ट्राइंगल है ना हमारे पास, ABC और LMN, ये दो हैं। तो इसको पहले यहाँ पे देखो मैं लिखती हूँ कौन कौन से दो ट्राइंगल हैं। एक ABC और दूसरा कौन सा है? LMN। तो पहले इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? AB अपॉन उसके नीचे यहाँ पे क्या लिखेंगे? LM बराबर। फिर BC लेंगे, नीचे क्या लिखेंगे उसके? MN बराबर। फिर क्या लेंगे? AC लेंगे
और नीचे यहाँ पे क्या लिखेंगे ln। समझ गए इतना। अब क्या करना है, एक एक को सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको AB अपॉन LM को, उर्दू में जिसको बट्टे बोलते हैं ना इसको, तो AB अपॉन LM को सॉल्व करने के लिए AB अपॉन LM लिखेंगे और इसके बाजू में जो क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है ना BC अपॉन MN की, ये 5/4, इसको कंपलसरी रखना होता है। इसकी मतलब ऐसे मेथड ही है इसकी सॉल्व करने की, इसको कंपलसरी रखना है। फिर उसके बाद अब ऐसे तिरछा इसको सॉल्व करना है। AB को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर हमारा, 4AB आएगा बराबर, सॉरी पहले वैल्यू भरेंगे ना अभी। तो यहाँ पे देखो वैल्यू भरते हैं। AB की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है 5.5, और उसके बाद LM की कितनी है पता नहीं, और ये 5/4 को है वैसे लिखना है। अब क्रॉस करो इसका, 5.5 इंटू कितना करना है 4 इक्वल टू 5 को LM से करेंगे तो ये क्या 5 LM हो जाएगा। अभी क्या करना है 5.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी 5.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इसका आंसर देखो 22 आता है, 22.0 मतलब कि 22। फिर ये 5 नीचे जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हमारा आंसर हम देखेंगे तो यहाँ पे 5 के टेबल में 20 नहीं आता, 22 नहीं आता, लेकिन 5 4 ज़ा 20। फिर 2 बचते हैं, मतलब कि 2 बचते हैं, 2 के आगे हम 0 लगाएंगे। ये तो 0 को पकड़ेंगे नहीं क्योंकि पॉइंट के बाद का है। 2 बच्चा 0 लगाए मतलब कि यहाँ पे पॉइंट लगेगा, और 5 4 ज़ा 20। तो LM की वैल्यू कितनी आई हमारी 4.4। समझ गए इसको। अभी LM निकालने के बाद अब हमें दूसरा BC अपॉन MN सॉल्व करना है। देखो अभी यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे BC अपॉन क्या है यहाँ पे, देखती हूँ एक मिनट, BC अपॉन MN है, पीछे हमने लिया था ना, इसको भी हम 5/4 करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अब BC की वैल्यू कितनी है देखो क्वेश्चन में, BC की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 6 पीछे, MN की वैल्यू पता नहीं है वैसे रखेंगे, इक्वल टू 5/4 को है वैसे रखना है। फिर अभी देखो ये 6 को 4 से और 5 को MN से, 6 इंटू 4 बराबर कितना करेंगे 5 MN। फिर अभी ये 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24 होगा बराबर 5 MN। अभी यहाँ पे MN निकालना है, इसलिए MN बराबर 24 अपॉन क्या करेंगे 5 करेंगे। फिर MN बराबर क्या निकलेगा हमारा, 5 के टेबल में 24 तो नहीं आता, लेकिन 5 4 ज़ा 20 आता है। फिर 4 बचेंगे, फिर यहाँ पे 0 लगाए तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, और 5 8 ज़ा 40 आएगा। तो यहाँ पे ये सॉरी हाँ 5 8 ज़ा 40। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे कितना आएगा हमारा आंसर 4.8। अब नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट क्या सॉल्व करना है हमें, उसमें जो पीछे हमने लिया था तो उसमें क्या था हमारा AC अपॉन LN, क्या था नेक्स्ट AC अपॉन LN इज इक्वल टू, इसको भी 5/4 ही रखेंगे। AC की वैल्यू क्वेश्चन में जो है वहाँ पे दी गई है 4.5, LN पता नहीं है वैसे रखेंगे, बराबर यहाँ पे ये रखेंगे है वैसी वैल्यू। 4.5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 4 से, और इक्वल टू 5 LN रहेगा। अभी देखो इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे बताती हूँ मैं। यहाँ पे 4 5 ज़ा 20, ये 2 आया, 4 4 ज़ा 16 17 18, 18.0 मतलब 0 का कुछ मतलब ही नहीं है, बराबर 5 LN। तो अभी क्या करेंगे यहाँ पे LN बराबर 18 अपॉन क्या करेंगे यहाँ पे 5। तो यहाँ पे 5 को इससे 5 3 ज़ा 15, फिर यहाँ पे 3 बचते हैं, पॉइंट लगा, यहाँ पे 0 लगाएंगे, 0 दिए तो यहाँ पे पॉइंट आता है ना। फिर 5 6 ज़ा 30, सॉरी 5 7 ज़ा यहाँ पे हाँ 5 यहाँ पे 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30 आता है ना। तो LN बराबर कितना आएगा यहाँ पे 30। समझ गए। फिर अभी इसका बनाना है हमें, सारी वैल्यू तो मिल गई हमें। देखो अब हम यहाँ पे लेंगे क्या क्या वैल्यूज़ मिली है हमें, पीछे LM की वैल्यू मिली हमें, निकाली हमने 4.4 मिली। उसके बाद देखो यहाँ पे बीच बीच में थोड़ा सा कैमरा ब्लर हो जाता है क्योंकि ये नज़दीक आ जाता है ना ऐसे पेन वगैरह, तो ब्लर होता है वो थोड़ा। फिर LM की वैल्यू ये 4.4 निकली है। MN की वैल्यू देखो यहाँ पे हमने निकाली है तो 4.8 निकली है, और LN की वैल्यू कितनी निकली है यहाँ पे, अब निकाली हमने, सॉरी कितनी है यहाँ पे 3.6 ना, 3.6, तो ये 3.6। अब इसका बनाना है आपको, पहले इसकी रफ फिगर बना के लेनी है ऐसे LMN
फिर mn कितना है यहाँ पे 4.8, ln कितना है 3.6 और lm कितना है 4.4। वैसे ही जैसे मैंने अभी पीछे बताया ना आपको कैसे बनाना है डायग्राम, सेम वैसे इसकी यहाँ पे बनाना है। समझ गए? ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन। और उसके बाद देखो यहाँ पे फर्स्ट के बाद तो ये फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, ऐसे ही बनाना है। इसके 2 डायग्राम्स बनते हैं इसके। फिर अभी देखो मैं इसमें का और एक बताती हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 2 बताती हूँ। और यहाँ पे हाँ 2 मैं बताऊंगी, 4 आपको खुद सॉल्व करना है। तो दोनों भी इंपॉर्टेंट है, 2 भी और 4 भी। ये वाला एक सॉल्व किया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 मैं बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करना है। देखो यहीं पे दिखा रही हूँ, 4th है इसमें का। तो ये AHE दिया गया है, किसके इक्वल है AHE यहाँ पे AMT के। देखो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 को सॉल्व करने की मेथड सेम है और क्वेश्चन नंबर 2 और 4 को सॉल्व करने की मेथड सेम है। अब आप बोलोगी कि क्यों मैम ऐसा क्यों है? तो देखो यहाँ पे AMT और AHE दोनों में एक भी पॉइंट मैच नहीं कर रहा मतलब इसकी डायग्राम एक ही बनने वाली है। और अभी हमने जो पीछे देखा था ना क्वेश्चन LMN और ABC था, तो उसके अंदर देखो वहाँ पे LMN और ABC सॉरी यहाँ पे AMT और AHE है, तो इसमें एक पॉइंट मैच कर रहा है। एक पॉइंट मैच कर रहा है मतलब इसकी एक ही डायग्राम बनने वाली है। और वही अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने सॉल्व किया तो उसमें ABC और LMN था, ABC और LMN में एक भी लेटर मैच नहीं कर रहा था, तो वो 2 अलग अलग डायग्राम बने थे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 डायग्राम कब बनते हैं और एक सिंगल डायग्राम कब बनती है। तो 2 डायग्राम कब बनते हैं? जब यहाँ एक भी पॉइंट मैच नहीं करता हो तो 2 डायग्राम बनेंगे। एक पॉइंट मैच करता होगा तो इस मेथड से आपको डायग्राम बनानी है। अगर सारे पॉइंट्स अलग होंगे तो जैसा मैंने पहला वाला क्वेश्चन बताया वैसे, अगर एक भी पॉइंट मैच किया तो कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। देखो मैं यहाँ पे अभी आपको पेन से बना के बताती हूँ। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे बोला गया है AHE और AMT क्वेश्चन नंबर 4 में। पहले आपको इसमें क्या यहाँ पे वैल्यूज़ भी दी गई हैं, कौन कौन सी देखो। AM बराबर कितना बोला गया है, यहाँ पे 6.3 बोला गया है। और उसके बाद देखो AT बराबर कितना बोला गया है, यहाँ पे 5.6 बोला गया है। फिर और यहाँ पे देखेंगे AM अपॉन AH, इसकी वैल्यू जो है 7/5 दी गई है। ओके, फिर यहाँ पे AHE बनाना है आपको। क्या बनाना है? AHE। क्वेश्चन में भी बोला गया है AHE बनाओ, और उस क्वेश्चन में क्या था, दोनों बनाने के लिए बोला गया था ABC और LMN। तो यहाँ पे AHE बनाओ बोला है। तो आप कैसे बनाना है, देखो सारा कुछ यहाँ पे तो दिया हुआ है। AT 5.6, ये AM 6.3, और यहाँ पे देखो ये जो है ना ट्राइंगल यहाँ पे TAM, इसका जो है ना 50 डिग्री दिया गया है। ओके, इसकी मैं मेथड पूरी बताती हूँ, फिर आप इसको सॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप करो। तो सबसे पहले आपको स्टेप क्या करनी है, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब हम यहाँ पे देखेंगे ना, तो सबसे पहले एक रफ फिगर मैं आपको यहाँ पे एक बताती हूँ कैसा बनता है। देखो AHE बनाना है, समझो मुझे AHE बनाना है, लेकिन ऐसे नहीं बनती, इसकी डायग्राम अलग बनती है। तो रफ में देखो यहाँ पे बोलती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ कि कैसे कैसे यहाँ पे हमारी डायग्राम बनेगी। तो इसके अंदर ना भी देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें HE यहाँ पे ये नीचे आ रहा है, और यहाँ पे आपको AM और AT की वैल्यू यहाँ पे दी गई है। तो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी, उस तरीके से आपको बनाना है। आप जो ट्रायंगल बनाओगे ना, तो यहाँ पे आप AMT, क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपको, AHE बनाओ बोला गया है। हम पहले AMT का बनाएंगे, यहाँ पे AMT का। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी मैं आपको, या फिर नॉर्मली इसको छोड़ ही दो, मैं यहाँ पे आपको सिंपल बता। तो देखो बच्चों, यहाँ पे अब हम बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखो आपको ये डाउट तो क्लियर हो गया ना कि हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था उसमें 2 ट्रायंगल बनाए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में एक ही, ये 4th है ना आपके 4.1 का ही, तो इसमें एक ही ट्रायंगल बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि उसमें देखो यहाँ पे AHE AMT, यहाँ पे AA एक पॉइंट मैच कर रहा है ना, तो यहाँ पे एक ही ट्रायंगल बनेगा। उसमें एक भी पॉइंट मैच नहीं करता था, इसलिए उसमें 2 ट्रायंगल बनते थे, उसको सॉल्व करने की मेथड अलग थी। इसमें एक ही ट्रायंगल बनेगा। स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ, देखो कैसे सॉल्व करना है। इजी ट्रिक। सबसे बड़ा यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, AM या फिर AT? AM दिख रहा है। कितना है? 6.3। तो चलो स्केल से यहाँ पे क्या करेंगे हम, इस तरीके से
ये यहाँ से यहाँ तक पेंसिल से बनाना है। अभी सिर्फ यहाँ पे पेन से दिखा रही हूँ, थोड़ा सा समझ में आना है। ये 6 के आगे 3 पॉइंट्स, मतलब यहाँ पे ये क्या है नाम इसका, एम इसको नाम दे देंगे अब हम, ठीक है। आपको क्लियर दिखे इसलिए मैं यहाँ पे पेन से दिखा रही हूँ। फिर अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ऐसी जो है ना लाइन खींचनी है अपने दिल से, क्या है अपने दिल से, सॉरी यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका प्रोटेक्टर रखना है। प्रोटेक्टर मतलब कि यहाँ पे आपका प्रोटेक्टर मतलब वो चांदा जो होता है ना वो रखना है। मेरे पास अभी नहीं है इसलिए मैं ऐसे ही हाथ से यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे अभी 50 डिग्री, क्योंकि ए पे है तो यहाँ पे वो चांदा रखो। 50 डिग्री आपका इधर साइड ही जाएगा, तो यहाँ से ये 50 डिग्री बना के लो, ठीक है। यहाँ पे बोला है क्योंकि ए जो है सेंटर में, ये 50 डिग्री है, तो ये 50 डिग्री यहाँ से बना के लेना है। ये हो गया। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, देखो यहाँ से जो है ना नीचे, ये देखो यहाँ से नीचे जो है एक इस तरीके से आपको ये तो हो गया। अभी देखो इसको हमने नाम दिया AM, और यहाँ पे अब आपको क्या है, आपको बनाना जो है AH ही बनाना है। तो यहाँ पे AM नाम दिया है हमने, लेकिन अभी अंदर का भी हमें यहाँ पे बनाना है ना। तो इससे पहले हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है 5.6 सेंटीमीटर का है, तो अपने 80 कितना है यहाँ पे, 80 जो है 5.6 सेंटीमीटर का है। तो वो सारी स्टेप्स मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो पहले ये हमने बनाया, तो यहाँ पे इसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे से सिंपल से स्टेप इतना कर लिया आपने। फिर ये एक बड़ी सी यहाँ पे ऐसे दिल से, यहाँ पे क्या है अपने दिल से ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में यहाँ पे रेशो कितना बोला है, 7/5 का। तो आप जो है आपके मतलब कि इसमें ऐसे कंपास में यहाँ पे डालोगे पेंसिल, और अपने दिल से कितने भी यहाँ पे ऐसे कितना भी यहाँ पे साइज लो, बहुत ज़्यादा मत लो लेकिन, वरना बहुत बड़ी डायग्राम पेज पे नहीं बैठेगी। तो ये एक कितने माप लगाना है यहाँ पे 7, क्योंकि ऊपर यहाँ पे बड़ा नंबर कितना है 7 और 5 में 7 है। तो यहाँ पे 7 ऐसे आपको आर्क बनाने हैं, ऐसा बना के लेना है। 3, ये 4, ये 5, ये 6 दिख रहे हैं ना। यहाँ पे देखो मैंने यह बना के लिया ऐसे 6। और अभी यहाँ पे लाइन अगर छोटी पड़ रही है तो इसको आप बढ़ा भी सकते हो नीचे। यहाँ पे मैं बढ़ाती हूँ, थोड़ा सा कम लग रहा है 6। और ये देखो यहाँ पे मैंने ऐसे बनाया 7, मेरे 7 बन गए। मैं अब इसको नाम देती हूँ। यहाँ पे पेंसिल से ही देना है, मैं आपको दिखे क्लियरली इसलिए यहाँ पे दे रही हूँ। A1, A2, A3, A4, A5, A6 और ये A7 ऐसा नाम देना है। अभी आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे 7 से है ना हमें इसको जोड़ना है। तो अब 7 से यम को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल सा यहाँ पे क्या करेंगे, 7 से इसको क्या करेंगे, इससे जोड़ कर लेंगे। ऐसा हमारा जुड़ गया, ये वाला तो जुड़ गया। लेकिन अभी आगे के स्टेप्स हमें करने हैं। तो क्या करना है, देखो सबसे पहले इस ऐसे आपको यहाँ पे एक कंपास ऐसा आया तो डायग्राम ऐसे बनाना है। यहाँ पे कितने भी माप का यहाँ पे एक ऐसे आर्क लगा के लेना है। फिर आर्क लगाने के बाद अब आप क्या रखेंगे, 7/5 का रेशो दिया गया है, तो यहाँ पे 5 पे यहाँ पे ऐसे ये रखेंगे, और ऐसे ही कितने भी माप का आप यहाँ पे ऐसे जो है एक आर्क बना के लेंगे। फिर इसका साइज लेंगे यहाँ पे इतना, फिर इसका जो साइज लेके है ना यहाँ पे आप ये आपका जो एक कंपास रखेंगे, और यहाँ पे ऐसे क्या करेंगे आप मार्क लगा लेंगे। फिर यहाँ पे मार्क लगाने के बाद जो है यहाँ से आपको इसके सामने एक लाइन क्या करनी है, यहाँ पे ये वाली खींच देनी है, ये ऐसे यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे किसको जुड़ेगा, 5 को जुड़ेगा ना ये। तो यहाँ पे एक 7 को जुड़ा और एक 5 को जुड़ा क्या, तो यहाँ पे ये जुड़ गया, सामने आ गई। तो अब इसको नाम यहाँ पे क्या देना है, H देना है। अब H देने के बाद यहाँ पे अभी क्या करना है, देखो आपको क्या बोला है यहाँ पे, ये 5.6 का है यहाँ पे, क्योंकि ये हमने अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये हमने लाइन ड्रॉ की, A से T तक का है। तो यहाँ पे A से T तक यहाँ पे कितना बोला है, देखो क्वेश्चन में 5.6। तो इस पे यहाँ पे जो है ना 5.6 का आप लेंगे। यहाँ पे आप देखो यहाँ पे 5.6 यहाँ पे आता है, तो 5.6 लेंगे। तो अब देखो यहाँ पे ये तो हमारा हो गया, क्या नीचे का तो हो गया, लेकिन अभी ऊपर का क्या करेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे देखो 80 बराबर कितना बोला है, यहाँ पे 5.6। तो ये A से यहाँ पे T तक हमारा जो है 5.6 आ जाना चाहिए ना। तो हमने ये मेजरमेंट ले लिया है यहाँ पे 5.6 का। तो यहाँ पे हम
यहाँ पे ऐसे आपका कंपास रखेंगे और यहाँ पे अगर ये लाइन छोटी लग रही है तो इसको आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ऐसे बढ़ा सकते हो, कुछ इसकी ऐसा लिमिट नहीं है, बढ़ा सकते हो। यहाँ पे 5.6 मेरा यहाँ पे आया, मैंने इसको जो है यहाँ पे इसको एक ऐसे मार्क किया। अब यहाँ पे ये यम पास से था ना, तो ये यम को मैं यहाँ पे जोड़ देती हूँ। ये हो गया। अब इस यच को कहाँ से जोड़ेंगे, तो जैसे हमने यहाँ पे नीचे प्रोसेस की थी ना, सबसे पहले यहाँ पे ऐसे यहाँ पे कंपास रखेंगे, दिल से एक ऐसा बनाएंगे छोटे माप का। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये वाला अब यहाँ पे रखेंगे। तो अब नीचे क्या करेंगे, नीचे जो हमने ये आर्क बनाई हुई थी ना, देखो ये वाला, इसका साइज लेंगे हम यहाँ पे, इतना इतना साइज है ना, तो वैसे ही जैसे लिया था ना वैसे, मतलब उसका नहीं लेंगे, इसका लेंगे, ऐसे इतना साइज लेंगे इसका। यहाँ पे कितना आता है देखेंगे, तो ये साइज हम इसका यहाँ पे ले लेंगे। लेकिन ये साइज़ लेने से पहले ना हमें सबसे पहले फिर से हमें जो है ना, हमने जो इतना इसके एक साइज़ का यहाँ पे आर्क बना के लिया है ना, ये देखो यहाँ पे ये हमने आर्क बनाया है ना, ये थोड़ा बनाते वक्त थोड़ा ये होता है, तो यहाँ पे इस इधर साइड रख के जो है ऐसे एक बना के लेंगे, ठीक है। फिर इसका साइज़ लेंगे हम, ये इसका साइज़ इतना है, तो यहाँ पे ऐसे रखेंगे और ये ऐसे यहाँ पे मार्क लगाएंगे और इसको ऐसे जोड़ देंगे। समझ गए ना, बहुत ही ईजी है। ये थोड़ा सा आपका सेंटर से जाएगा तो बनेगा सीधे से, यहाँ पे ये मैंने अभी बताया, यहाँ पे इस तरीके से आपकी डायग्राम बनेगी। क्या किया आपने, ये पहले यहाँ पे पेंसिल रख के यहाँ पे एक ऐसे आर्क बनाया, फिर यहाँ पे पेंसिल रख के यहाँ पे आर्क बनाया, इसका साइज लेके यहाँ पे रख के इसको कट किया और ये जोड़ दिया। समझ गए। ये 4.1 के 2 क्वेश्चन हो गए जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इसमें से फिक्स रहेगा 4.1 में से। अभी 4.2 पे चलते हैं। देखो बच्चों 4.2 पे आ गए हैं हम अभी, मैथ्स 2 का चैप्टर ये 4.2। तो 4.2 पे अभी फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में मैं एक बना के बताती हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि P को सेंटर मानकर, टेक्स्ट बुक सामने रखो, P को सेंटर मानकर एक 3.2 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करो। तो यहाँ पे स्केल लेना है, स्केल पे आपको क्या करना है, पे 3.2 ऐसे लेना है यहाँ पे, और ये वाला देखो ऐसे क्या है ना, ऐसे ये सर्कल यहाँ पे देखो ऐसे होता है ये। मैं एक मिनट, देखो इस तरीके से ना ये सर्कल ड्रॉ करना है मेरा। वो क्या होता है कि जब हाथ बहुत नज़दीक आ जाता है ना कैमरे के तो ब्लर होता है, इसलिए मैंने कैमरा पहले ऑफ करके फिर यहाँ पे आपको बना के दिखाया है। फिर उसके बाद देखो अब स्केल से क्या करेंगे हम, यहाँ पे दिल से कितने भी सेंटीमीटर के, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। ये सर्कल बना के हो गया, तो ये दिल से देखो हमारे कितने भी सेंटीमीटर की एक लाइन यहाँ पे निकालेंगे। क्या बोला है, 3.2 का सर्कल बनाना है और इस पर एक यम सेंटर से जाता हुआ, उर्दू में जिसको ममास बोलते हैं और इंग्लिश में टेंजेंट बोलते हैं, तो वो हमें यहाँ पे खींचना है। तो फिर चलो कैसे करना है देखते हैं, कैसे बनाना है। क्या करेंगे, देखो ये पेंसिल इसमें हमने डाल ही दी है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखो हम पेंसिल की नोक को रखेंगे और यहाँ पे रख के अपने दिल से जो है ना ऐसे इधर एक मार्क लगाएंगे और ये बिना हिलाए इधर एक मार्क लगाएंगे, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, इसका आधे से ज़्यादा माप लेंगे हम ऐसे, और फिर यहाँ पे इधर रखेंगे, ये नोक इधर बनाएंगे, देखो ऐसे हो जाता है ये ब्लर। फिर वैसे ही देखो इधर बिना माप फैलाए ये इधर नीचे बनाएंगे, सेम प्रोसेस, इधर रख के यहाँ पे मार्क करेंगे और इधर रख के देखो यहाँ पे मार्क करेंगे। फिर इसको चिपक के जाना चाहिए ऐसे पूरा, देखो ऐसे, समझ गए। और फिर यहाँ पे नाम देना है, ये P सेंटर मान के करो बोला था ना P, और यहाँ पे इसको नाम देंगे यम। कितने का लिया है हमने, 3.2 का। ये फर्स्ट वाला है, ये सॉल्व किया आपने। फिर उसके बाद देखो सेकंड वाला भी सेम ही है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि सर्कल ही बनाना है, लेकिन क्या बोला है देखो, आपको 3.6 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है और सर्कल पर कोई भी एक पॉइंट लेना है और पॉइंट और बिना सर्कल का यूज़ किए, बिना सेंटर का यूज़ किए हुए बनाना है आपको डायग्राम। मतलब कि उर्दू में जिसको बोलते हैं ना मरकज़ का बगैर इस्तेमाल किए हुए। 4.2 का मैं थर्ड दिखा रही हूँ, इंग्लिश में विदाउट सेंटर का यूज़ किए हुए अभी आपको ये बनाना है। उर्दू में जिसको बिना मरकज़ का इस्तेमाल किए हुए, तो उसको कैसे बनाएंगे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2.7 का एक, यहाँ सॉरी 3.6 का एक सर्कल ले लो। लेती हूँ मैं पहले, देखो यहाँ पे ये मैंने सर्कल ले लिया है, कितने का, 3.6 का। यहाँ पे 3.6 का मैंने सर्कल ले लिया है। अब मैं क्या करूँगी,
देखो इसके आगे अब ना मुझे क्या करना है, ये सेंटर का यूज़ नहीं करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमने सेंटर का यूज़ किया था, इसमें नहीं करना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन अपने दिल से लेंगे और लेके ना यहाँ पे एक ऐसा जो है पट्टी से बनाओ, या अभी मैं यहाँ पे हाथ से बना रही हूँ, तो यहाँ पे ऐसे एक पट्टी से जो है ना एक ऐसा बना के लेंगे ट्रायंगल, ठीक है, दिल से। फिर उसके बाद क्या करना है, देखो आपका कंपास है ना, उसकी नोक यहाँ पे रखनी है और इस तरीके से देखो यहाँ पे या आगे पीछे हो गए तो यहाँ पे एक ऐसे मार्क करना है। और सेम प्रोसेस क्या करनी है, यहाँ पे रखना है और देखो यहाँ पे रख के ऐसे एक मार्क करना है नीचे ऐसे। फिर अब क्या करेंगे, इसका साइज़ लेना है, इतना साइज़ लेके यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो आपका नोक है ना, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जो आपका ये नोक है ना, इसको यहाँ पे रख के ऐसे कट लगाएंगे। मतलब कि ये जो थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, यहाँ पे रख के अगर आप मार्क लगाओगे ना, तो यहाँ आपकी करकट की नोक जो है ना यहाँ पे रखो, ये करकट की नोक जो है ना आप यहाँ पे रखो और रख के यहाँ पे मार्क लगाओ, तो ऐसे देखो आपका यहाँ पे मार्क लगेगा। फिर मार्क लगने के बाद देखो यहाँ से ऐसे करके आपको निकालना है। समझ गए ना इसको। देखो ये आपके और एक क्वेश्चन नंबर 5.4 का ही क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन आई थिंक, नहीं हाँ ये मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया था बच्चों को, तो बनाया है। देखो पहले ये सर्कल बनाना है, फिर ये ट्रायंगल बनाना है और फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दिल से एक मार्क लगा ये करना है और यहाँ पे भी ये दिल से अपने बनाना है ऐसे। फिर इसका माप लेके क्या करना है आपको, यहाँ पे करकट की नोक रख के ऐसे एक जो है मार्क यहाँ पे लगाना है और उसमें से ये पास करना है। फिर ये हो जाने के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपको इसमें का बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोला गया है, 3.3 सेंटीमीटर का एक सर्कल लेना है। फिर उस पर कोई एक मतलब कि उसमें से है ना आपको 2 टेंजेंट बनाने हैं 6.6 की लेंथ वाले। ऐसा क्वेश्चन है, 6.6 की लेंथ वाले 2 टेंजेंट बनाने, कुछ भी नहीं, सिंपल है। 2 बनाने के लिए बोला है ना, तो क्या करना है, देखो ये सर्कल बना के लेना है। सर्कल बनाने के बाद क्या करना है, एक बड़ी सी लाइन यहाँ पे बीच में अपने दिल से खींचना है। मैं स्टेप्स बता रही हूँ। सर्कल बना के एक बड़ी सी लाइन यहाँ पे बीच में खींचना है। खींचने के बाद क्या करना है, आपके कंपास की नोक पहले यहाँ पे रखनी है, इधर एक मार्क लगाना है। फिर दिल इसका आधे से ज़्यादा ऐसे, मतलब कि कंपास पे क्या करेंगे आप ऐसे, ये देखो ऐसे आधे से ज़्यादा यहाँ पे माप लेंगे ऐसे। फिर कंपास की नोक यहाँ पे रखेंगे, ऊपर एक मार्क लगाएंगे, नीचे एक मार्क लगाएंगे। फिर कंपास की नोक यहाँ पे रख के ऊपर एक मार्क, नीचे एक मार्क, फिर इधर का सेम प्रोसेस इधर करना है। यहाँ पे कंपास बीच में रख के इधर एक मार्क लगाएंगे, वही इसका आधे से ज़्यादा यहाँ तक माप लेंगे और इधर एक मार्क, इधर कंपास की नोक रख के ऊपर एक मार्क और नीचे एक मार्क जुड़ा देंगे। इसी तरीके से 2 बनाने आपको टेंजेंट यानी कि ममास 2 बनाने हैं। समझ गए ये प्रोसेस। अब ये देखो 5th वाला क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 3.4 सेंटीमीटर का। देखो बच्चों यहाँ पे इसमें क्या बोला गया है कि 3.4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले 3.4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाएंगे। फिर क्या करना है, 5.7 सेंटीमीटर का एक आपको जो है यहाँ पे उर्दू में वितर बोला है, उर्दू में, इंग्लिश में जिसको हम कॉर्ड बोलते हैं। तो वो कितने का खींचने का है आपको, 5.7 का। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे ऐसे रखेंगे पट्टी को अपने और यहाँ पे 5.7 तक की एक ऐसे लाइन बना के लेंगे, लेकिन वो लाइन सर्कल के अंदर ही बननी चाहिए। इतनी 5.7 सेंटीमीटर की लाइन कहाँ पे एडजस्ट होती है देख के बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप, यहाँ पे ये लाइन आपने बना ली। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अपने दिल से यहाँ पे इधर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इधर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको यहाँ पे ये जोड़ देंगे। समझ रहे हो ना कैसे। मैं आपको एक इजी ट्रिक बता रही हूँ बनाने की। इसको बनाने का और भी एक तरीका है कि आप इस पे यहाँ पे आपका जो कंपास है उस पर 5.7 का 7 लेके फिर बाद में आप सर्कल पे रख के जहाँ पे आर्क लगता है वहाँ पे बना सकते हो, लेकिन उतनी झंझट मत करो। ये भी मेथड सही आती है। कहाँ पे फिट होता है वहाँ पे देख के ना 5.7 वाला एक माप ले लो। सर्कल में कहीं ना कहीं तो फिट हो ही जाता है वो माप। और यहाँ से क्या करो, इधर एक लाइन ड्रॉ करो और इधर एक लाइन ड्रॉ करो अपने दिल से। फिर क्या करो, कंपास लेना है। कंपास में यहाँ पे मतलब ये आपका ये कंपास यहाँ पे रखना है, इधर एक मार्क और इधर एक मार्क लगाना है। सेम प्रोसेस वैसे ही इधर रख के इधर एक मार्क और इधर एक मार्क लगाना है। आप क्या करेंगे, बाहर आएंगे यहाँ पे। फिर कंपास की नोक यहाँ पे इसका आधे से ज़्यादा माप लेंगे जितना हमने 2 मार्क लगाए। फिर ऊपर एक आर्क, नीचे एक आर्क,
सेम प्रोसेस इधर रख के इससे एक आर्क, इधर एक आर्क, वही प्रोसेस इधर। यहाँ पे आपका कंपास रखेंगे और यहाँ पे एक मार्क, यहाँ पे एक मार्क लगाएंगे। सेम प्रोसेस, इसका आधे से ज़्यादा यहाँ पे ऐसे साइज लेंगे और ऊपर एक मार्क, नीचे एक मार्क, इधर रख के इधर ऊपर एक मार्क, नीचे एक मार्क। समझ गए इसको कैसे करना है। अब लास्ट एक क्वेश्चन है इसका। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको मैं 6th वाला एक क्वेश्चन एक समझा देती हूँ। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक सर्कल लेना है आपको, जैसे स्टेप बोले गए वैसे करना है। 3.4 सेंटीमीटर का एक सर्कल लेना है, तो यहाँ पे पहले बना के लिया। फिर उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि इससे 5.5 सेंटीमीटर तक एक पॉइंट लो। तो यहाँ आपकी स्केल रखेंगे और स्केल रख के क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे ना 5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ तक की हमारी लाइन बन गई 5.5 सेंटीमीटर की। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा सर्कल है, तो ये सर्कल का हमारे फर्स्ट वाला सर्कल है ना, ये हमने जो बनाया यहाँ से ये, तो ये फर्स्ट वाला हमारा सर्कल है। तो यहाँ पे सर्कल को यहाँ पे सेंटर मान के इधर एक आर्क और इधर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। और जैसे मैंने आपको सिंपल मेथड बताई थी, फिर जो है उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आपका मतलब आपका जो कंपास है वो रख के ऊपर एक मार्क, नीचे एक मार्क, सेम प्रोसेस इधर रख के ऊपर एक मार्क और नीचे एक मार्क ऐसे लगाएंगे। फिर ये लाइन आपकी बन जाएगी। फिर लाइन बनने के बाद आप क्या करोगे, आपकी कंपास जो है ना, आपका ये जो करकट होता है इसकी नोक यहाँ पे रखोगे और यहाँ से यहाँ तक का माप लेके ये वाला सर्कल आप बना के लोगे। फिर ये बनाने के बाद क्या करोगे आप, ये जो है ना आपके यहाँ से जहाँ पे आपके ये सर्कल की लाइन टच हो, वहाँ से इसमें से इसको क्या है पास कर देना है। तो वैसे ये वाला एक क्वेश्चन है। और 7th वाला एक क्वेश्चन देखो, ये 7th में इस तरीके से डायग्राम बनती है। तो इस तरीके से आपको 2 क्वेश्चन से सॉल्व करने, दोनों में से एक आता है और इस बार आने के चांसेस हैं। थोड़ा सा आपके स्कूल्स में भी वगैरह समझाए होंगे ये क्वेश्चन सारे, तो और एक बार इसकी जो है प्रैक्टिस करके लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, अभी चैप्टर नंबर 4 तो हो गया, फिर चैप्टर नंबर 5 देखते हैं। तो बच्चों देखो, चैप्टर नंबर 5 ना बहुत ईजी है और 7 मार्क्स के लिए भी है। तो अगर आप चैप्टर नंबर 4 और 5 कर लेते हैं तो आपके 14 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं। तो ये 7 मार्क्स के लिए छोड़ना मत बिल्कुल। सारे एग्जाम्पल समझा दूंगी एक एक करके, तो अच्छे से कर लेना इसको। चलो स्टार्ट करेंगे फिर 5.1। 5.1 में पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक टेक्स्ट बुक निकाल के रखो सामने। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का हम ये फर्स्ट वाला इसमें से देखते हैं हम। यहाँ पे देखो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, क्वेश्चन समझ के करना है। क्या है देखो, यहाँ पे क्वेश्चन आपको फर्स्ट वाला ए क्या दिया गया है 2, यहाँ पे देखो इसमें आपको दिया गया है ए 2,3 और बी यहाँ पे क्या दिया गया है 4,1। तो ये आपको सॉल्व करना है और आपको क्या बोला गया है, डिस्टेंस मालूम करना है। क्या है यहाँ पे, उर्दू में जिसको फासला बोलते हैं, इंग्लिश में डिस्टेंस। पॉइंट दिए गए हैं और डिस्टेंस मालूम करना है, उर्दू में इसको फासला बोलते हैं। डिस्टेंस यानी कि फासला मालूम करना है आपको। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, कौन सा है फिर वो, तो ये ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको यही फॉर्मूला लेना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पे इसको रूट में डालना है। ये फिक्स फॉर्मूला है, याद रखना है, भूलो मत इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू भरो अभी। तो अभी x1 y1 की कीमत लिख के लेंगे। ये हमारा x1 ये y1 होगा, ये x2 y2 होगा। तो कीमत लिख लेते हैं, यहीं पे लिख देती हूँ मैं। अभी आपको खुला खुला लिखो, एग्जाम में पेपर में भी जगह नहीं है, यहाँ पे आपको समझना चाहिए, इसलिए ऊपर ही लिख दे रही हूँ। x1 कितना आएगा 2, y1 कितना आएगा हमारा 3। वैसे ही x2 कितना आएगा 3 और y2 कितना आएगा हमारा 1। समझ गए ना ये। तो ये हो जाने के बाद देखो, अब यहाँ पे मैं फॉर्मूले में कीमत भरती हूँ। पहले रूट निकाल के लेंगे। x2 कितना है यहाँ पे, x2 3 है, वह x1 कितना है यहाँ पे 2 है, फिर स्क्वायर प्लस देंगे। y2 कितना है देखो 1 है, माइनस फॉर्मूले का, और यहाँ पे y1 कितना है 3 है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका भी स्क्वायर देंगे। अब देखो यहाँ पे इक्वल देना है, यहाँ पे ए बी लिखो, ए बी मालूम कर रहे हैं ना, ए बी। तो फिर ये मेन फॉर्मूला है आपका याद करने का। तो 3 में से 2 गए तो कितना बचा 1, 1 का स्क्वायर, प्लस 1 में से 3 गए तो कितना बचा 2, 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखो अभी क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर कितना रहता है, 1 ही रहता है ना, 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना आता है 4। फिर यहाँ पे ए बी बराबर आंसर हमारा क्या आएगा, 3 में से 2, यहाँ पे देखो, सॉरी बच्चों, यहाँ पे देखो मेरी जो x2 की वैल्यू है ना, ये x1 y1 हो गया। यहाँ पे देखो आपको समझने के लिए x1 y1। फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये x2
y2 है, तो यहाँ पे x1 2 है, y1 3 है, x2 4 है ना, मैंने गलती से 3 कर दिया था, तो यहाँ पे सही करेंगे हम इसको। ये 4 है और यहाँ पे 4 में से 2 जाने के बाद कितने बचते हैं 2, तो 2 का मुरब्बा 2 का स्क्वायर कितना आता है 4 आता है। 4 में 4 हमने मिलाए तो कितना होगा यहाँ पे 8, रूट में 8। अब इसके टुकड़े करेंगे, ए बी बराबर क्या करेंगे, 4 के 2 टुकड़े क्या होंगे 4 इंटू 2 मतलब 8 होता है ना, तो 4 बाहर आया तो 4 किसका स्क्वायर है 2 का, और बचा हुआ 2 रूट में रहेगा। समझ गए, ऐसे इसका निकालना है। कोई भी क्वेश्चन आने दो, फासला डिस्टेंस निकालने का ये वाला फॉर्मूला लेके सॉल्व कर लो। माइनस में भी होगा नंबर तो भी ऐसे ही सॉल्व करना है, तो इस टाइप से भी होगा। तो देखो यहाँ पे ये वाला ऐसे भी आता है कभी कभी x1 ऐसा अपॉन में, तो ऐसा भी सॉल्व करने आना चाहिए। देखो यहाँ पे सॉल्व करके मैंने दिखाया हुआ है, तो इसको ऐसा रहा तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला लिख के वैल्यू भरेंगे, और यहाँ पे देखो ये तो स्टेप है वैसे लिखेंगे, 4 में से 4 जाने के बाद 0 रहेगा, लेकिन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं, ये 11 2 ज़ा 22, 22 में हम 7 मिलाएंगे तो 29 होता है, फिर 2 नीचे रखेंगे, इसका स्क्वायर, ये 0 का तो 0 ही रहेगा, आंसर यही आएगा। तो ऐसा भी आया तो डरना नहीं, ऐसे ही सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप का समझ गए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे यही इसका हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड 5.1 का ही क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, सेकेंड जो है ना उसमें का क्वेश्चन नंबर सेकेंड का हम पहला सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का पहला, इसमें क्या पूछा है, कोलिनियर है क्या, क्या पूछा है यहाँ पे, पॉइंट्स जो है ना वो कोलिनियर है क्या पूछा है। कोलिनियर यानी कि जिसको उर्दू में हमखती बोलते हैं, हमखती है क्या, कोलिनियर है क्या पूछा है। और यहाँ पे 3 पॉइंट है। अब देखो कैसे है यहाँ पे पॉइंट, इसको भी सॉल्व करके बताती हूँ। तो नंबर थोड़ा बदल के आ सकते हैं क्योंकि बहुत सारे इसमें नंबर हैं, तो इसमें का भी एक बताती हूँ। 1, -3 ये a की वैल्यू है। फिर यहाँ पे b दिया गया है 2, -5 और c क्या दिया गया है इसके अंदर -4, 7। समझ गए, ये क्वेश्चन वैल्यू दिए गए हैं। तो सेम ऐसे ही जैसे हमने अभी सॉल्व किया ना वैसे ही सॉल्व करना है इसको। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, सेम वही, पहले ए बी मालूम करेंगे। ए बी बराबर, पहले अब इसको सॉल्व करते टाइम ए बी है तो यहाँ पे इसको क्या मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2। ठीक है, ए बी बराबर फॉर्मूला क्या लिखेंगे अभी हम, वही x2 - x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका स्क्वायर। फिर यहाँ पे अब ए बी बराबर x2 की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे 2 है, माइनस x1 कितना है 1 है, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है, देखो यहाँ पे -5 है, फिर यहाँ पे फॉर्मूले का माइनस, और y1 कितना है -3 है, इसका स्क्वायर। ऐसे लिखेंगे। फिर ए बी बराबर क्या करेंगे, 2 में से 1 गया तो कितने बचे, यहाँ पे 1 बचा, इसका स्क्वायर लिखेंगे, प्लस ये माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस है। एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ, अगर 3 बार माइनस रहा, 3 बार माइनस रहा तो नंबर की माइनस होती है, मतलब 5 में से 3 गए तो कितना बचा 2, 2 का स्क्वायर लेंगे। ए बी बराबर यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर कितना आता है, 1 ही आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, तो ए बी बराबर कितना आएगा हमारा आंसर, रूट में 5। ये निकाला हमने। ए बी निकालने के बाद अब क्या करेंगे, बी सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। अब आप बोलोगे बी सी निकालने के लिए, बी सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी सी निकालने के लिए सिंपल सा है, हमने इसको x1 y1 x2 y2 लिया था क्योंकि ए बी निकाल रहे थे। अब क्या करना है, ये छोड़ दो, इसको x1 y1 लेना है और इसको x2 y2 लेना है। समझ रहे हो ना। फिर सेम जैसे हमने इसको सॉल्व किया वैसे ही फॉर्मूला ले लो, जैसे ऊपर वाला लिया हमने यही फॉर्मूला लेना है, जैसे हमने सॉल्व किया ये नंबर बदल के यहाँ पे सॉल्व करना है आगे। फिर BC निकलने के बाद आपको क्या करना है, एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखो यहाँ पे हमने ये AB निकाला, √5 निकला, वैसे ही BC निकालना है। देखो जैसे यहाँ पे BC निकालना है इस तरीके से, जैसे सेम BC में क्या करेंगे, सिर्फ इसको x1 y1 इसको x2 y2 लेके BC में यहाँ पे फॉर्मूला भर के सॉल्व करेंगे। इसका आंसर आता है 6 √5 आता है। फिर BC हो जाने के बाद क्या करेंगे, AC निकालेंगे।
पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे। जब ए सी निकाल रहे होंगे तो ये सारा जब आप सॉल्व करते हैं ना, तो यहाँ का ये जो नंबर आप लिखते हैं ना x1 y1, ये पेंसिल से लिखो क्योंकि आप रफ कर सकोगे। फिर ए सी निकालते वक्त क्या करोगे, इसको x1 y1 और इसको x2 y2, समझ रहे हो ना। ए बी निकालते वक्त x1 y1 x2 y2, बी सी निकालते वक्त x1 y1 x2 y2 और ए सी निकालते वक्त x1 y1 x2 y2। कितने भी नंबर आपको बड़ी लाइन दी जाए ऐसे ही सॉल्व करना है। फिर बी सी निकालेंगे, आपका ये आंसर निकलेगा। फिर ए सी निकालेंगे, 5√5 निकलेगा। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 2 3 3 निकलेंगे, हमारे 3 आंसर है, मतलब 1 और 3 को ऐड करेंगे तो इस पर से क्या निकलेगा कि अगर सारे पॉइंट सेम आ रहे हैं, मतलब कि ए बी का भी आंसर वही आ रहा है, बी सी का भी आंसर वही आ रहा है और लास्ट में ए सी का भी आंसर वही आ रहा है। अगर आंसर तीनों के सेम आए तो कोलिनियर है, हम खत्ती हैं, अगर नहीं आ रहे तो नहीं है। समझ गए। फिर देखो अब इसमें का ही है ना क्वेश्चन नंबर, आपको जो है इसमें का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 वैसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में भी सेम फॉर्मूला जो ऐसे लिया है ना आपने, यही फॉर्मूला लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 के अगर पॉइंट देखोगे आप तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 में इस तरीके से पॉइंट दिए गए हैं, बताती हूँ मैं। ये पॉइंट दिए गए a -3 और 4, b 1, -4, सेम ऐसे ही जैसे ये किया। इसको लेना है x1 y1, इसको लेना है x1 y1, इसको लेना है x2 y2। जैसे ये फॉर्मूला लेके सॉल्व किया वैसे सॉल्व करना है। कुछ उसमें यहाँ पे क्या है, मतलब बदलाव ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में x पर बोला है, x है इसलिए वहाँ पे हम एक पॉइंट वहाँ पे बढ़ाएंगे। वो कौन सा है देखो यहाँ पे दिखाती हूँ, देखो सॉल्व करके यहाँ पे देखो आप देख सकते हो। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, x एक्सिस पर बोला, ये दोनों पॉइंट कहाँ पे, x एक्सिस पर, इसलिए यहाँ पे एक पॉइंट बढ़ाएंगे p और ये खुद डायग्राम बना के लेंगे ए बी और यहाँ पे बीच में पॉइंट p देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए पी किसके इक्वल आएगा, पी बी के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे ए के तो पॉइंट हमें मालूम है, क्वेश्चन में दिए गए हैं, बी के भी पॉइंट हमें क्वेश्चन में दिए गए, लेकिन ये पी के पॉइंट मालूम नहीं है ना हमें। क्वेश्चन नंबर 3 बता रही हूँ 5.3 का, तो पी के पॉइंट को x, 0 मानेंगे। फिर पहले हम क्या करेंगे, ए पी सॉल्व करेंगे, फिर पी बी सॉल्व करेंगे, जैसे ही अभी इस फॉर्मूले से क्या वैसे ही। अब देखो 5.1 का ही फोर्थ क्वेश्चन में देखो आपको यह पॉइंट दे गए पी क्यू आर, और क्या बोला है, पी क्यू आर जो पॉइंट है ना यहाँ पे देखो ये वाला फोर्थ क्वेश्चन, ये पी क्यू आर 3 पॉइंट दिए गए और बोला गया है कि दिखाई कि ये ट्रायंगल वेरीफाई करता है या नहीं है, यानी कि मुसल्लस है या नहीं है। तो क्या करना है, जैसे हमने ये सॉल्व किया वैसे ही आपको 3 पॉइंट कौन कौन से दिए गए वहाँ, पी क्यू आर। पहले आपको पी क्यू देखो यहाँ पे ये फोर्थ वाला कौन कौन से पॉइंट दिए गए हैं, P दिया गया है, Q दिया गया है, R दिया गया है, मतलब उसके वैल्यूज दिए गए, P की वैल्यू, Q की वैल्यू और R की वैल्यू। तो P को आपको सॉल्व करना है, पहले PQ सॉल्व करना है, उसके आंसर निकालना है जैसे मैंने ऊपर की स्टेप बताई वैसे, फिर QR निकालना है, फिर PR निकालना है। ये सारे आंसर्स आपको निकालने हैं। तीनों के आंसर सेम आए तो हाँ मतलब कि ये ट्रायंगल मुसल्लस है, नहीं आया तो नहीं है, ऐसे लिखना है। फिर अगर आपको 4 पॉइंट दिए गए, समझो पी क्यू आर के जगह और एक यहाँ पे यस भी दिया गया, तो पहले पी क्यू मालूम करेंगे, फिर क्यू आर मालूम करेंगे, फिर आर एस मालूम करेंगे, फिर उसके बाद पी एस मालूम करेंगे। समझ रहे हो ना, पी क्यू, क्यू आर, फिर उसके बाद क्या करेंगे, आर एस और पी एस। अब समझो 4 पॉइंट हैं, मतलब सबके यहाँ पे पॉइंट दिए जाते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं। तो इस ऐसा देखो पूरे पेपर में अगर आपको ऐसे पॉइंट वाले दिखते हैं ना तो ऐसे ही सॉल्व करना है, पहले पी क्यू, फिर क्यू आर, फिर आर एस, फिर पी एस। अगर 3 ही होंगे, इसमें 3 होते तो पहले पी क्यू को सॉल्व करते, फिर क्यू आर को सॉल्व करते, फिर पी आर को सॉल्व करते हम। तो इसी फॉर्मूले से ये सारा करना है 5.1 पूरा इसी फॉर्मूले से करना है। कुछ भी यहाँ पे मतलब आपको अलग बहुत कुछ इसमें अलग सा करने की ज़रूरत नहीं, इसी टाइप से क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। लेकिन हाँ क्वेश्चन थ्योरी के फॉर्म में भी दिया जाता है, जैसे आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे ही सॉल्व करना है। समझ गए ना आप इसको। एक मैंने पैटर्न बताया यहाँ पे किसका, ए बी मालूम करने का। जैसे ए बी मालूम किया है वैसे ही बी सी मालूम करना है। BC मालूम करते वक्त क्या चेंजेस करना है, सिर्फ इसको x1 y1, इसको x2 y2,
और जब आप AC मालूम कर रहे होंगे तो इसको x1 y1 इसको x2 y2 ऐसा लेके सॉल्व करना है। तो 5.1 पूरा ऐसा ही है और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको टिक करा के दिए हैं, तो मैंने जैसा अभी बताया वैसे आप सॉल्व करके देखो 5.1 के जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको। चलो अभी 5.2 निकालो। 5.2 में देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है कि आपको यहाँ पे दिया गया है ए बी दिया गया है, लेकिन उसमें देखो रेशो दिखाया गया है, 2 की निस्बत, उर्दू में बोला गया है 2 की निस्बत 3 में तकसीम करता है। और इंग्लिश मीडियम वाले देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 2 और 3 एक दूसरे के रेशो में यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं। पीछे का जो हुआ उसमें ऐसा कुछ था क्या? नहीं था, लेकिन इसमें ऐसा है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताती हूँ। स्टेप पहले क्या करेंगे, इसको x1 y1 इसको x2 y2 ही लेंगे। तो यहाँ पे देखो इसको x1 y1 इसको x2 y2 लिया हमने, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। x1 कितना -1 यहाँ पे, फिर उसके बाद ये y1 कितना है 4 है, वैसे ही x2 कितना है यहाँ पे 4। अब यहाँ पे देखो कैसे कर रहे हैं हम, x1 y1 x2 y2 यहाँ पे लिखती हूँ x1 y1 और x2 y2। तो यहाँ पे देखो x1 कितना है -1, y1 कितना है 7, x2 कितना है 4 और y2 कितना है 3। ये लिख के लिया। क्वेश्चन में क्या बोला है कि m इज टू n, m की निस्बत n को 2 और 3 से ये डिवाइड करता है। तो यहाँ पे m, यहाँ पे ये दो रेशो का फॉर्म देंगे, कितने में करता है बोला है डिवाइड, 2:3 में। तो इसके लिए फॉर्मूला अलग है। ऐसा जब आया तो ये वाला फॉर्मूला लेना है, x mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और वैसे ही y मालूम करने के लिए y my2 प्लस ny अपॉन m प्लस n ऐसा लेना है। m की जगह पे 2 रखेंगे, n की जगह पे 3 रखेंगे। m यहाँ पे 2, x2 की कीमत 4 है, n की कीमत 3 यहाँ पे है और x2 की कीमत -1 है। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, ये नीचे का m प्लस n मतलब 2 + 3 करेंगे। 4 2 = 8 और ये 3 1 = 3, माइनस है इसलिए माइनस, 3 में 2 मिलाया 5। फिर यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस होगा, 8 में से 3 गया 5, 5/5 करेंगे, x की कीमत 1 मिली। वैसे ही y का सॉल्व करेंगे, m की कीमत 2, y की कीमत -3, n की कीमत 3, y1 की कीमत 7। ये m प्लस n मतलब 2 + 3, 3 2 = 6, -6, 7 3 = 21, 3 + 2 5। फिर यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ पे 21 में से 6 गए तो 15 बचेंगे, ये नीचे का 5, 5 3 = 15। समझ गए, x और y की वैल्यू मिल गई। तो सारे क्वेश्चंस इसका देखो 5.2 का जो है ना सब ऐसे ही करना है, इसी फॉर्मूले से। 5.2 का देखो सेकेंड वाला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, 5.2 का सेकेंड वाला क्वेश्चन ऐसे ही है। सिर्फ आपको देखना है, अगर क्वेश्चन में mn का यूज़ किया गया है तो mn का यूज़ करेंगे फॉर्मूले में, और अगर क्वेश्चन में x और y का यूज़ किया गया है तो यहाँ पे फॉर्मूले में x और y का यूज़ करेंगे। मतलब कि आप देखो इस क्वेश्चन में जो हमने पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखा उसके अंदर mn बोला था क्वेश्चन में, तो यहाँ पे देखो mn नहीं बोला गया था, लेकिन मेन फॉर्मूले में mn ही है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे ना तो यहाँ पे ab बोला है, इसलिए हमने फॉर्मूले में m और n की जगह पे यहाँ पे ab का यूज़ किया है। सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसे सॉल्व करेंगे जैसे मैंने अभी बोला। क्वेश्चन नंबर 2 वैसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पे दिया गया है देखो PQ और ये AB की रेशियो यहाँ पे 3:4, जैसे मैंने वो वाला क्वेश्चन समझाया सेम वैसे वही फॉर्मूला है। वहाँ पे mx2 nx1 लिया गया था, यहाँ पे a और b, क्योंकि क्वेश्चन में a और b का यूज़ करने के लिए बोला है, तो वैसे ही सेम सॉल्व करना है। 5.2 पूरी इसी फॉर्मूले से है। अब देखो 5.2 का ही हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे ना तो यहाँ पे क्या बोला है कि p के पॉइंट -3 और 10 है, और q के पॉइंट 6 और -8 है, और t के पॉइंट -1 और 6 है। तो यहाँ पे आपको रेशियो निकालने के लिए बोला गया, उसमें दिया गया था नंबर निकालना था, इसमें रेशियो निकालना है। तो सेम वैसे ही वही फॉर्मूला लेना है, जैसे पहले p और q को सॉल्व करना है। तो x1 y1 x2 y2 लेके क्या है x1 y1 x2 y2, तो सारी कीमतें हमने इसमें से ले ली p और q की। फिर फॉर्मूला लेंगे हम x mx2 प्लस nx1, एक ही फॉर्मूला लेंगे, यहाँ पे 2 नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेशियो निकालना है, सिर्फ 2 फॉर्मूले लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो एक ही बार फॉर्मूला लेंगे, x = mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, यानी कि उर्दू में जिसको निस्बत बोलते हैं वो निकालना है। तो कीमत भरो, x की कीमत यहाँ पे कितनी है, x क्वेश्चन में ये t के जो पॉइंट है ना इसको मानेंगे x और y, समझ रहे हो। ये हमारा
पी क्यू मतलब x1 y1 x2 y2 है, और ये टी के पॉइंट जो दिए गए उसको x और y मानेंगे हम। तो x की कीमत यहाँ पे -1 है, ये बाकी सारा कुछ जो जो कीमतें दी गए हैं भरेंगे। फिर भरने के बाद यहाँ पे 6 को m से किया तो 6m, n को 3 से किया तो 3n, m प्लस n मालूम नहीं है वैसे रखेंगे। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले 1 को m प्लस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 m प्लस n को ब्रैकेट में लिखेंगे बराबर है 6m माइनस 3n को है वैसे लिखेंगे। फिर यहाँ पे m को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -m होगा, ये फिर प्लस माइनस माइनस होगा, n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n ही रहेगा 6m माइनस 3n। तो यहाँ पे अब 6m mm को एक साइड करेंगे, nn को एक साइड करेंगे, 6m माइनस m है तो प्लस m होगा, फिर ये -3n है तो प्लस 3n, ये -n है तो इधर जाने के बाद प्लस n होगा। फिर 6m में 1m मिलाया तो 7m होगा, और यहाँ पे 3n में 1n मिलाए तो कितना होगा, यहाँ पे ये 7m होगा, और ये 3n में 1n मिला 3n में से यहाँ पे माइनस है, हाँ, तो 3n में से 1n गया तो कितना होगा 2n, तो m/n कितना आएगा 7/2। ऐसा ही है 5.2 पूरी इसी फॉर्मूले से सॉल्व करनी है। मैंने जो जो इंपॉर्टेंट दिए हैं वो सॉल्व करके देखो। और 5.2 का जो है ना क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी सॉल्व करो, यही फॉर्मूले लेके आपको सॉल्व करना है। ये देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना थोड़ा सा अलग है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 8 और 9 तक तो ऐसे ही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो तो क्वेश्चन नंबर 11 में इस तरीके से आपकी एक लाइन यहाँ पे ये बनानी है, और ये सारा देखो यहाँ पे आपको जो जो पॉइंट दिए गए हैं ए और बी, तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट लेने हैं। ए को मानना है पहले x1 y1, फिर बी को मानना है x2 y2। आप क्वेश्चन पढ़ के लो, इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे आप क्वेश्चन पढ़ के लो आपकी टेक्स्ट बुक से। तो यहाँ पे ए और बी के पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको x1 y1 इसको x2 y2 मानेंगे, और इसके अंदर देखो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 का, ठीक है। फिर ये सारा यहाँ पे वैल्यूज़ भर के निकालना है, तो वैल्यू भरो इसके अंदर जो जो है x1 y1 x2 y2 की, और ये निकालो। फिर आपको यहाँ पे q के पॉइंट्स मिलेंगे। देखो a और b को सॉल्व किया तो q के पॉइंट्स मिले हमें, फिर a और q को सॉल्व करेंगे। जो q मिला ना तो a और q को लेके सॉल्व करेंगे, तो आपको यहाँ पे इसी फॉर्मूले से x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 से, तो आपको यहाँ पे p के पॉइंट मिलेंगे। पहले क्या किया, ए बी को सॉल्व किया तो क्यू के पॉइंट मिले। फिर क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि पॉइंट मालूम करना है, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब कि उर्दू में क्या बोला गया है कि वो 4 पार्ट में एक लाइन है और एक लाइन को 4 पार्ट में डिवाइड करता है, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लिया x1 प्लस x2 अपॉन 2 का। तो 4 पार्ट में डिवाइड करता है, उर्दू में 4 हिस्सों में तकसीम करता है, ऐसा है क्वेश्चन, इसलिए ये वाला लिया। तो वो चारों पॉइंट हमें मालूम भी करना है, इसलिए पहले ए बी को लेके क्यू मालूम किया, फिर ए क्यू को लेके हमने पी मालूम किया। अब क्या करेंगे, क्यू बी को लेंगे, क्यू बी को लेने के बाद हमें अगला पॉइंट मालूम होगा, उसको आर नाम दे देंगे। ऐसे आपको सॉल्व करना है इसके अंदर वही फॉर्मूले से। वैसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 12 भी है, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी देखो ऐसे ही आपको ये लाइन बना के सॉल्व करना है। अब चलो 5.3 पे चलते हैं। 5.3 के अंदर है ना बच्चों पहला वाला क्वेश्चन, इसमें देखो क्या बोला गया है, स्लोप मालूम करना है। स्लोप मालूम करना है किसकी, 45 की, tan 45 की स्लोप मालूम करनी है। तो ये मालूम करने के लिए आपको जो वो ट्रिग्नोमेट्री का एक बॉक्स है ना वो याद होना चाहिए। तो यहाँ पे tan 45 मतलब कि यहाँ पे tan 45 की वैल्यू जो होती है ना, tan 45 की वैल्यू वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में 1 होती है, तो ये tan 45 1 रहेगा। इतना ही, ये 1 मार्क की क्वेश्चन है। अब स्लोप मालूम करने का देखो, स्लोप मालूम करने का एक क्वेश्चन आता ही आता है, क्या है, स्लोप। स्लोप मालूम करना है, ढलान, उर्दू में जिसको ढलान बोलते हैं, तो ये मालूम करने के लिए क्वेश्चन आता है। तो इसका मैं एक यहाँ पे दिखाती हूँ, देखो आपको, देखो ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे स्लोप मालूम करने के लिए बोला गया है, ढलान क्या बोलते हैं इसको, स्लोप मालूम करने के लिए बोला गया है, ढलान, उर्दू में जिसको क्या बोलते हैं, ढलान बोलते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट दिए गए ए और बी, इसका आपको स्लोप निकालने के लिए बोला गया है, ढलान निकालो करके बोला गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, x1 y1 x2 y2 फॉर्मूला लेंगे, फिर मतलब x1 y1 और x2 y2 इसको नाम देंगे, x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू 7। फिर ये फॉर्मूला लेंगे, यम बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। समझ में आ गए, 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। एक स्लोप का यानी कि ढलान उर्दू में जिसको बोलते हैं, ये वाला फॉर्मूला है,
फॉर्मूले में कीमत भरेंगे। y2 की कीमत 7 है, y1 की कीमत 3 है, x2 की कीमत 4 है, x1 की कीमत 2 है। 7 में से 3 गए 4 बचे, 4 में से 2 गए 2 बचे। यहाँ पे 2 1 2 2 2 4 2 निकल गया। समझ गए स्लोप कैसे निकालना है, ढलान कैसे निकालना है। तो 3 मेन है इस चैप्टर के अंदर। फासला मतलब कि जिसको डिस्टेंस बोलते हैं। 5.1 में देखा, फॉर्मूला भी मैंने बताया, रूट के अंदर x2 - x1 + y2 - y1 आता है। और स्लोप ढलान निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है मैंने बताया, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। और वैसे ही आपको अगर पूछा गया कोलिनियर है क्या, यानी कि हमखती हैं क्या, ऐसे पूछा गया तो भी जो हम डिस्टेंस यानी कि फासला निकालने के लिए जो फॉर्मूला लेते हैं वही यूज़ करना है आपको। तो ये समझ में आ गया। तो वैसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वैसे ही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर हैं क्या, यानी कि हमखती हैं क्या। आप चाहे तो जो हमने पहला 5.1 देखा उसमें जो फॉर्मूला यूज़ किया था उससे भी कर सकते हैं, या इस फॉर्मूले से भी यूज़ कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से भी वैसे ही आंसर आएगा। इसको x1 y1 x2 y2 मानेंगे, फिर फॉर्मूला लेके सॉल्व करेंगे, फिर इसको BC मालूम करते वक्त x1 y1 x2 y2 लेके सॉल्व करेंगे, फिर AC मालूम करते वक्त x1 y1 x2 y2 लेके सॉल्व करेंगे। इस फॉर्मूले से करो या उस फॉर्मूले से करो, आंसर तो वैसे ही निकलेगा। तो कोई भी दोनों फॉर्मूले में से वही कर सकते हैं आप। तो ये हमारे यहाँ पे हो गए। और देखो क्वेश्चन नंबर 6 एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 में ना R1, -1 दिया गया है, यस -2, k दिया गया है। तो स्लोप मालूम करना है, यानी कि यहाँ पे स्लोप मालूम करना है और k की वैल्यू भी मालूम करनी है। तो यहाँ पे r के पॉइंट और s के पॉइंट पहले लिखते हैं। तो वैसे ही x1 y1 x2 y2 फॉर्मूला लिया हमने। यहाँ पे जो है ना ये बोला है कि स्लोप जो है, ढलान जो है ना उसकी स्लोप बोला है 2 है करके, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो स्लोप लिखते हैं ना हम यहाँ पे स्लोप, तो स्लोप के जगह पे यानी कि ढलान के जगह पे हम -2 रखेंगे। y2 की वैल्यू k है और यहाँ पे y1 की वैल्यू कितनी है, -1 है, और x2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे -2 है, x1 की 1 है। तो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, इसलिए k + 1 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 2 में 1 मिला है 3, लेकिन -3 आएगा। फिर अब इसको सॉल्व करेंगे, -2 बराबर k + 1 -3 यहाँ पे लिख लिया। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 होगा, माइनस माइनस तो प्लस होगा, बराबर k + 1 करेंगे। फिर यहाँ पे 6 = k + 1 है, +1 इधर है तो -1 होगा, 6 में से 1 गया तो k बराबर कितना बचा 5। यानी कि फाइनली इन सबका मिलके हमें आपको जो है ना इस चैप्टर में 3 ही फॉर्मूले याद करने हैं। एक स्लोप का, यानी कि उर्दू में जिसको क्या बोलते हैं ढलान, और दूसरा जो है डिस्टेंस का, डिस्टेंस यानी उर्दू में जिसको क्या बोलते हैं फासला, और वो जो रेशो निकालने का है रेशो, यानी कि उर्दू में जिसको क्या बोलते हैं निस्बत। 3 ही फॉर्मूले इस चैप्टर के याद करने हैं। अब ढलान निकालने के लिए फॉर्मूला तो क्या है देखा ना हमने, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये निकालने के लिए, स्लोप निकालने के लिए। ये निकालने के लिए भी हमने फॉर्मूला देखा ना, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये निकालने के लिए फासला यानी कि ढलान। और रेशो निकालने के लिए भी हमने देखा ना, m x1 + n x2, ये देखा ना हमने, याद है ना आपको। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे नीचे अपॉन भी है ना, ये अपॉन करके यहाँ पे क्या था हमारा, जो भी रेशियो होगा m + n, फिर वैसे ही y का भी उधर वैसे ही सॉल्व करना था। ये 3 फॉर्मूले जो हैं आपको इस चैप्टर के याद करने हैं। अगर पूछा गया कोलिनियर है क्या, हमखती हैं क्या, तो भी इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ करके निकाल सकते हो। पहले AB, फिर BC, फिर AC, ऐसे जो जो पॉइंट्स हैं वो सबका निकालना है। समझ गए। चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया है, 4 और 5 तो हो गया। अब 6 और 7 जो है उसका मैं कल दूंगी, और कल एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन की एक पूरी अलग से वीडियो बना के अपलोड करूंगी। वो सारे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कर लो, पूरा जो है हो जाएगा आपका, पूरा मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। और MCQ की एक वीडियो अपलोड करूंगी, ठीक है। चलो कल मिलते हैं। अभी आज तो बच्चों बहुत थक चुकी हूँ, अभी कल ही वीडियोस अपलोड होंगे। ये आज की वीडियो है तो कल अभी सुबह में वीडियोस अपलोड करूंगी, ठीक है। चलो बाय बाय बच्चों।